नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एंकर अयोध्या दर्शन नगर ग्राम सभा साई का पूर्वा में आज कांग्रेस की ओर से सह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जिले व प्रदेश के कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज अयोध्या के दर्शन नगर साई का पूर्वा में कांग्रेस की ओर से सह खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के व जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रदेश महासचिव रामनरेश मौर्य ने कहा कि अब हवा बदल रही है। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देश में नजर आएंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी, विधायक फरेंदा और प्रांतीय पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे, जिन्होंने कहा कि आज सभी आजादी छिन गई है। अगर मीडिया सच्चाई दिखाती है या लिखती है तो उसका अखबार बंद करा दिया जाता है या उस पर कार्यवाही होती है। उन्होंने उस सवाल के जवाब देते हुए कहा, जिसमें सहारनपुर दीपांकर महाराज ने कहा था कि भारत टूटा कहाँ है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। इन सवालों का जवाब देते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कभी ऐसा माहौल नहीं रहा जिस तरह आज है और ऐसी जरूरत आन पड़ी। जिसमें इस यात्रा का बड़ा महत्व है। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल कुमार खत्री को भी शिरकत करना था, पर अस्वस्थ होने के कारण वह इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। मुख्य अतिथि वीरेंद्र चौधरी को जिले के तमाम पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के सीनियर नेता राजेंद्र सिंह, उग्रसेन मिश्रा, महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल, भदरसा नगर अध्यक्ष अनवर हुसैन, मदरसा चेयरमैन प्रत्याशी प्रकाश निषाद, अयोध्या नगर निगम मेयर पद की आवेदक प्रमिला राजपूत तथा कांग्रेस की ही आवेदक कंचन दुबे, एडवोकेट चेत नारायण सिंह, DN वर्मा, अयोध्या विधानसभा चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस की प्रत्याशी रही रीता मौर्य सहित तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। BYT1 वीरेंद्र चौधरी। जैसे किसी लोगों ने कहा है कि भारत कहाँ टूटा था, जो मतलब महाराज है। देखिए, आप अपने हिसाब से कह रहे हैं भारत टूटा कहाँ था। मुझे आप बताइए, आप तो हमसे भी सीनियर लग रहे हैं, आप हमसे भी उम्रदराज हैं, और लंबे समय से इस देश की आजादी के बाद क्या ऐसा ही माहौल इस देश में था? क्या ऐसा माहौल था कि कोई अगर सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता था? क्या ऐसा ही होता था? अगर हम आपके खिलाफ बोल दें या मीडिया आप साथी छाप दें तो उसका अखबार बंद करा दिया जाता था? ऐसा होता था किसी सरकार में? यही खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चली है। ये नहीं कि भारत उसे जोशीमठ की तरह तरक रहा और टूट रहा है। जोशीमठ की तरह टूट नहीं रहा है। भारत का जो एक स्वरूप था, जिसमें एक समानता थी, भाईचारा था, आपसी प्यार था, वो खत्म हो रहा था। उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। संदेश यही है कि जिस तरह राहुल जी ने अपनी लगातार 135 दिन की यात्रा के समापन के दौर में चल रहे हैं, हम अपने साथियों से अभी आप देखिए निवेदन कर रहे थे कि उसके अगले कार्यक्रम में भी उसका जो विस्तार होने जा रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए हम लोग आए हुए थे। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हम लोग अच्छी तैयारी शुरू किए थे, लेकिन मंशा ही नहीं स्पष्ट है सरकार की। सरकार खुद ही निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। बताइए, आरक्षण का मुद्दा उठा के जो उस तरह से मामला उठाया गया, कोर्ट ने जो फैसला दिया आपने देखा, खुद हंसी का पात्र बन रही है सरकार। और योगी सरकार ये निकाय चुनाव कराने वाली नहीं है। वो प्रशासक बना के अभी साल भर इस चुनाव को आगे धकेलेगी। आज ये अयोध्या विधानसभा के क्षेत्र में साई के पूर्वा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, जो पिछले विधानसभा में हमारी प्रत्याशी रीता मौर्य जी रही हैं, उनके अगुवाई में, उनके नेतृत्व में ये शाहभोज खिचड़ी कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी और जिले के तमाम नेता आए हुए हैं, और सारी जनता जो भी यहाँ आई है, 5000-6000 की संख्या में जनता है, उससे ये लगता है कि यह शाह खिचड़ी भोज के माध्यम से एक लोगों का दिल कांग्रेस पार्टी के विचारों से मिला है, और इससे
जनता भी प्रसन्न है यह कार्यक्रम से और कांग्रेसी भी प्रसन्न है। मेरा नाम राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी अयोध्या। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है, अब ये मुद्दा है। मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन पेट में रहेगा, खाना खाए रहेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अब झूठे वादे नहीं चलेंगे। ये सब एक वो हो गया, जनता जान चुकी है, इसीलिए जनता निकल रही है कि स्थिति। कांग्रेस का बड़ा नेता हमारे दिनेश जी आए थे, वीरेंद्र चौधरी पूर्वांचल के, वो अध्यक्ष है, और दिनेश जी जो है वो यहाँ प्रशासन देख रहे उत्तर प्रदेश के, और हमारे सारे माताएं, बहनें, भाई सब आए थे, आप देख ही रहे हैं। हम प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग से हैं, रामनरेश मौर्य। आज क्या कार्यक्रम था और कौन लोग आए? आज यहाँ पे साईं का पुरवा दर्शन नगर में एक शाहभोज खिचड़ी का आयोजन किया गया है। जैसा कि पीछे बैनर लगा हुआ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इस अभी चूंकि खिचड़ी बीती है, हम लोगों ने सबने खिचड़ी बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज यहाँ पे खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष फरिंदा विधायक आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। साथ में हमारे संगठन के महासचिव, प्रशासनिक महासचिव दिनेश सिंह जी भी आए। तो इस प्रकार से इस खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या की तादाद में यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता और वैसे भी नए लोग आए हैं, तो उन लोगों का भी स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही साथ इस खिचड़ी भोज के माध्यम से अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला रहे हैं। तो उसी के संबंध में चूंकि मीडिया का जो रवैया है, जो नेशनल मीडिया का रवैया है, वो गांव-गांव तक और तमाम तरीके से जो हम लोग इस आवाज को गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसी का दूसरा रूप हम लेके आ रहे हैं। उनके राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव, घर-घर जाकर के पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। इसमें हम लोग मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो उनकी चार्जशीट है, वो गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के उसको देंगे। तमाम तरीके की जो तानाशाही सरकार अपनी तानाशाही चला रही है, उसके खिलाफ जाकर के लोगों को संदेश देंगे। राहुल गांधी जी के संदेश को गांव-गांव घर ले जाकर के बांटेंगे। स्टिकर चिपकाने का प्रोग्राम है। तो इस तरीके से हम लोग एक बृहद प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। और मैं खुद फैजाबाद के लगभग 50 गाँव में जाकर के पर्सनली इस संदेश को पहुंचाऊंगा। और हमारा प्रोग्राम है कि जिस गांव में हम जाएं, जिस गांव में ये संदेश करें, उस गांव में रात्रि प्रवास भी वहीं पे करें। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। अब इसकी सफलता के लिए हम लोगों को लग जाना है। जिस तरीके से जनता का माहौल हमको मिल रहा है, अब 2024 में मोदी सरकार का जाना लगभग तय हो गया है। इनके पाप, अत्याचार और इनका जो शोषित पीड़ित वर्ग के लिए जो शोषण कर रहे हैं, तो उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम कार्यकर्ता उसी के लिए लगेंगे भी और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।